नमस्कार, मैं संदीप सिहारे आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। महेश्वर तंत्र एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें दिव्य ज्ञान आया है। मैं आपके लिए यह बताना चाहूँगा कि भगवान सदाशिव ने सबसे पहले दिव्य सिंहासन पर आसीन होकर भगवान ईश्वर के लिए यह दिव्य ज्ञान दिया। एक बार शंकर जी के मन में यह वितर्क हुआ कि मैं ही संसार का ईश्वर हूँ या मुझसे ऊपर भी कोई और है। तब इस प्रकार के विचार उठने से वह व्याकुल हो गए और फिर उन्होंने समाधि लगाई। इस प्रकार समाधि अवस्था में उन्हें 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब ईश्वर ने उन्हें महेश्वर तंत्र का उपदेश दिया। समाधि अवस्था में उन्हें ईश्वर की वाणी सुनाई दी। सो यह ज्ञान उन्होंने माता पार्वती के पूछने पर उन्हें दिया। अर्थात वास्तव में यह ज्ञान भगवान सदाशिव का है। सदाशिव ने ईश्वर को दिया, ईश्वर ने भगवान शंकर को व शंकर के माध्यम से पार्वती जी को ज्ञात हुआ। चिद्रूपम ब्रह्मे परमं नित्यम अक्षरम अव्ययम बाललीला विनोदेन कोटि ब्रह्मांड सहति सृजते सहारतेव निर्विकारम तथा पियत। अर्थात चित्रूप जो ब्रह्म है वह परम है, नित्य है, अक्षर है, अव्यय है। वह बाल लीला के विनोद से खेल खेल में कोटि ब्रह्मांड समूहों की रचना करता है और संहार कर दिया करता है, तब भी वह निर्विकार ही रहता है। यह जो अक्षर ब्रह्म है इसे प्रकृति से परे निर्गुण कहा गया है। इसे ही हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष आदि नामों से जाना जाता है। तस्माद् अक्षरा ऊर्ध्वं परमानंद सुंदरम नित्य वृंदावन आनंदी नाना क्रीड़ा रस समुद्रम। अर्थात अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर परमानंद सुंदर नित्य आनंद लेने वाले वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र विहार करते हैं। विराजति ब्रह्मपुरे मनोवाग विषयातिमम अम्भोज कर्णिकावच नित्य वृंदावन अंतरे। यह जो श्री कृष्ण है वह मन वाणी से परे दिव्य ब्रह्मपुर में विराजते हैं, वृंदावन में कमल की कली के समान रहते हैं। अब यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अक्षर ब्रह्म से ऊपर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं जो ब्रह्मपुर में और वृंदावन में निवास करते हैं। इस ब्रह्मपुर धाम की स्थिति कहाँ पर है उसको भी इसी ग्रंथ में बताया गया है। 32वां पटल है, आइए देखते हैं। कोटि योजन विस्तीर्णे सुधा सिंधु सुरेश्वरी रत्नदीपे ब्रह्मपुरे नित्य वृंदावन स्थितिम। अर्थात कोटि योजन विस्तार वाला अमृत का समुद्र है जहाँ रत्नदीप है, उसमें ब्रह्मपुर है जहाँ नित्य वृंदावन जैसी स्थिति बनी रहती है। इसमें आगे बताया गया है कि यमुना नदी है, उसकी एक तट पर एक किनारे पर श्री कृष्ण का निज धाम ब्रह्मपुर है और दूसरे किनारे पर अक्षर ब्रह्म का धाम है। वास्तव में अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। यह जो दिव्य ज्ञान है यहाँ पर अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म अर्थात उत्तम पुरुष श्री कृष्ण की चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णचंद्र ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए बतलाया था कि दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है,
एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष के तहत संसार के समस्त नाशवान प्राणी आते हैं। अक्षर जो पुरुष है वह अविनाशी भगवान है। त्वविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसी का जय अनुवाद किया गया था। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों पुरुषों के अतिरिक्त एक अन्य पुरुष और है जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। वास्तव में यही अविनाशी भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उत्तम पुरुष का ज्ञान दिया। तो क्या यह श्री कृष्ण और वह महेश्वर तंत्र में वर्णित श्री कृष्ण एक ही हैं? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इस बात की पुष्टि ब्रह्म वैवर्त पुराण से भी हो जाती है। महाप्रलय में जब संपूर्ण जो जगत है, भौतिक जगत है, यहाँ पर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब भी वह अपने गोलोक धाम में विराजमान थे और सभी जगतों का, सभी ब्रह्मांडों का नाश हो गया था। सो इससे भी स्पष्ट होता है, फिर उन्हीं श्री कृष्ण ने अपने वैभव से, अपने ऐश्वर्य से श्री नारायण, भगवान शिव, दुर्गा, ब्रह्मा जी आदि ईश्वर कोटि के दिव्य लोकों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्यादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। अर्थात भगवान तो श्री कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, वह गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, उनका कोई भी आदि नहीं है, वह समस्त कारणों के कारण है। इसी ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि अक्षर पुरुष कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों की रचना करता है और नष्ट कर डालता है, वह कारणवारी में शयन करते हैं। इसके अलावा गर्ग संहिता में भी श्री कृष्ण को ही परिपूर्णतम ब्रह्म कहा गया है। जो सुख संहिता है उसमें इन्हीं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को रामचंद्र जी के साथ अभिन्न बताया गया है, जो साकेतपुरी में निवास करते हैं। यह जो दिव्य ब्रह्मपुर है, इसकी स्थिति यमुना नदी के एक तट पर बताई गई है। इसके अलावा इससे यह तात्पर्य निकलता है कि यमुना नदी, ब्रह्मपुर, अक्षरधाम, यह सब परम गोलोक धाम में ही हैं। विद्वान पुरुषों का मेरे चैनल पर स्वागत है, वह अपने विचारों को प्रस्तुत करें, इससे ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।